हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको निटी बॉम्बे के बारे में पता तक नहीं होता है। और निटी बॉम्बे है क्या? गेट स्कोर का अगर आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है आपके पास निटी बॉम्बे। कई सारे स्टूडेंट, आप सबको पता है कि केट का एग्जाम देते हैं और फिर आईआईएम में जाके मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं। उसी तरीके से केवल गेट के स्कोर कार्ड का यूज करके आप वैसे ही इक्विवेलेंट वैल्यू के कोर्स कर सकते हो निटी बॉम्बे से। और गेट स्कोर के बेसिस पे ही इसमें सिलेक्शन होता है। और जो पैकेजेस होते हैं वो भी लगभग अगर आप देखोगे तो आपके हाई लेवल के होंगे, जितने केट के बाद आप आईआईएम में जाओगे उसके आसपास, उससे थोड़े बहुत कम, लेकिन उसके आसपास आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएंगे। लेकिन कई बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है। और निटी बॉम्बे में कई सारे बच्चे जाते हैं और एक काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट लेके सिलेक्ट हो जाते हैं कोर ब्रांचेस के अंदर भी। तो गाइज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन कंटेंट लेके आता हूँ। इस सेम चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, गेट इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन बूस्टर सेशन, जिसमें अगर आप जाके देखोगे तो आपको सारे के सारे सेशन में क्वालिटी रिसर्च कंटेंट मिलेगा और वो आपको एग्जाम के लिए अवेयरनेस करने वाला है, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली में आप लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शन है और उस ऑप्शन को सिलेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं। एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने वहाँ पे कवर कर रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को देखेंगे। और नोटिफिकेशन एंड इनके सेशन भी मैं लेता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट के सेशन भी लेता रहता हूँ, जहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको सारे के सारे जो भी कैरियर ऑप्शन आ रहे हैं, कोई एग्जाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको मिलेगा। चलो गाइस, तो वीडियो में बात करते हैं निटी बॉम्बे के बारे में। निटी बॉम्बे आप सबको पता है कि ऑब्वियसली बात है, बॉम्बे से मुंबई से पता चली जा रहा है कि मुंबई में होगा। एनआईआरएफ की रैंकिंग अगर आप देखोगे तो 9th आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंकिंग के हिसाब से, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। बिजनेस टुडे के अंदर, जिसमें आईआईएम की रैंकिंग भी निकलती है, आईआईएम भी उसमें इंक्लूड होते हैं रैंकिंग में, उसमें ये 11th रैंकिंग पे लाई करता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग रैंकिंग है जिसमें काफ़ी अच्छे ये रैंक रखता है, मतलब काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एक होता है पीजीडीआईई। जैसे अगर आप एमटेक में जाते हो तो आप थर्मल से मास्टर्स कर सकते हो, आप प्रोडक्शन से मास्टर्स कर सकते हो, आप वीएलएसआई से कर सकते हो। यहाँ पे आप सबको पता होगा कि निटी मुंबई जो है वो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है। तो यहाँ पे पीजीडीआईई, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। ये ऐसी आपको स्किल्स देंगे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो अराउंड द कंट्री है, अराउंड द सेक्टर्स है, वहाँ पे आप जाके मैनेज करोगे। यार देखो, कोई भी जो कंपनी होती है ना, उसमें इंजीनियर्स डेफिनेटली प्रोडक्शन करेंगे या और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के लिए बंदे भी चाहिए जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करें। तो वो इन कोर्सेज से बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 ईयर का कोर्स होता है, फुल टाइम कोर्स होता है, कंप्लीटली रेसिडेंटल प्रोग्राम, मतलब आपको वहीं पे रहना पड़ता है। पूरी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है आपकी, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, वैसे ही आप अब ग्रो होते हो वहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर सिलेक्ट होते हो तो उसमें क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही पीजीडीएसएम का कोर्स होता है। देखो, पीजीडीआई जो कोर्स होता है ना, पीजीडीआईई, इसमें थोड़ी सीटें ज़्यादा होती है इंजीनियर्स के लिए और मैक्सिमम लोग इसमें इंजीनियर्स ही आते हैं। लेकिन पीजीडीएसएम जो है ना, इसमें इंजीनियर्स के लिए जो सीटें होती है वो कम होती है कंपेरेटिवली पीजीडीआईई के कंपेयर में, अगर आप देखोगे। और यहाँ पे जो पीजीडीएसएम है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो, पीजीडीएसएम में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप गेट स्कोर से भी जा सकते हो, और कई सारे बच्चे हो सकता है केट वगैरह ऐसे एग्जाम देके भी आ जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम 2 ईयर का करवाया जाता है, फुल टाइम होता है, कंप्लीटली रेसिडेंटल होता है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, फुल टाइम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट ब्रांच में, और यहाँ पे आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के हो तो 5% और कम होगा तो चल जाएगा। एंड फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो बच्चा फाइनल ईयर के साथ गेट स्कोर लेके आ जाता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे, कैंडिडेट को गेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। सर कट ऑफ कितनी जाती है, गेट का एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी सब कुछ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस देखोगे तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स है वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं
ग्रुप डिस्कशन होगा, उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा उनका, एंड देन उनका जो वैलिड गेट स्कोर होगा, और फिर जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने आपने कोई जॉब कर रखी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा तभी सिलेक्ट होंगे, लेकिन उसके मार्क्स होते हैं। तो अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है, वर्क एक्सपीरियंस कम है, तो आप उसको कंपनसेट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें होती है, जीडी होगा, पीआई होगा डेफिनेटली, और आप जीडी वगैरह में आपको कोई टॉपिक देंगे वो सब आपको पता होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना, वो किस किस के बेसिस पे बनने वाली है, वहां पे गेट स्कोर देखा जाएगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, 10th 12th के जो मार्क्स होते हैं, आपके ग्रेजुएशन का जो डिग्री में जो मार्क्स होते हैं ना, उनका भी थोड़ा थोड़ा वेटेज होता है। गेट स्कोर का वेटेज भी होगा, रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने कुछ फील्ड में कर रखा है उसके भी थोड़ा सा वेटेज होगा, और बाकी जो जीडीपीआई में परफॉर्मेंस है वो तो है ही। तो कई बच्चों के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गेट स्कोर अगर आपका अच्छा है, जीडीपीआई में अच्छा कर लिया, एकेडमिक आपका अच्छा है तो हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास मान लो वर्क एक्सपीरियंस है और गेट स्कोर कम भी आ गया तो उसका भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपके पास चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल में सब कुछ काउंट होता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले गेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर जीडीपीआई होगा, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो इसकी फीस क्या रहती है, इसका प्लेसमेंट क्या रहता है, प्लेसमेंट में आपको रफली आइडिया दे दूं, ऑलमोस्ट 30-45 लाख तक प्लेसमेंट जाता है, उससे भी अबव जाता है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट काफ़ी हाई है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में प्लेसमेंट देखो कोर ब्रांचेज में, तो उसमें सब आपको हाईएस्ट नेटिव बॉम्बे में ही दिखेंगे, और जो कि एवरेज एवरेज हाईएस्ट बोलो, ऐसे तो एक दो बच्चों का बहुत हाईएस्ट चला जाता है, लेकिन एवरेज हाईएस्ट की बात करोगे तो नेटिव बॉम्बे से ही जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें गेट स्कोर कितना चाहिए, कट ऑफ क्या रहती है सर, तो जनरल में अगर आप हो तो 750 से ऊपर कट ऑफ चाहिए। सर कौन सी ब्रांच में चाहिए, आप किसी भी ब्रांच में हो, आप चाहे मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, आप सिविल के स्टूडेंट हो, आप एक्सी से दे रहे हो, सारी ब्रांचों में यही गेट स्कोर देखा जाता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, आपका एक गेट स्कोर होता है, उस गेट स्कोर से अबाउ अगर आपका है तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। देखो आईआईटीज में भी ऐसे ही होता है, जो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज होती है ना, उसमें गेट स्कोर देखा जाता है, क्योंकि उसमें मान लो आपका 700 गेट स्कोर है, चाहे आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज में क्या होता है, सारी ब्रांच के बच्चे आते हैं, ठीक है, जिसमें मान लो 5 ब्रांच भी एलिजिबल हो सकती है, 6 भी एलिजिबल हो सकती है, तो इसमें भी ऐसे एलिजिबल हैं। और आप क्या कर सकते हो, अगर इससे ऊपर है जनरल में, आप अप्लाई कर सकते हो, 748 आपका ईडब्ल्यूएस में जाता है, ओबीसी के जो बच्चे हैं उनका 665 प्लस जाता है, एससी का अगर आप देखोगे 461 प्लस जाता है, एसटी का अगर आप देखोगे 400 प्लस जाता है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप देखोगे 406 जाता है, और ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, ये जो सिलेक्ट हुए हैं फाइनल वाले। अच्छा सर फाइनल और पहले वाले का क्या मतलब है, देखो जो पहले वाली कट ऑफ है अगर आप उसको देखोगे ना, तो हो सकता है कि आपका 650 गेट स्कोर है, तब भी आपके पास जीडीपीआई के लिए आपको कॉल आ जाए, तो जीडीपीआई अगर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो जीडीपीआई के लिए कॉल आपको इस फाइनल वाले से भी कम पे आ जाता है, क्योंकि तभी तो वो शॉर्ट लिस्टेड कर पाएंगे बच्चों को। तो गाइज आपको पता चला होगा कि नीटी बॉम्बे जो है उसमें आपको ये गेट स्कोर करना है, तो आप अपने माइंड में रखिए। अगर आपको इसमें जाना है, आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले फील्ड में या मैनेजमेंट वाले फील्ड में इंटरेस्ट है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आपके लिए नीटी बॉम्बे बेस्ट ऑप्शन है। और आप सबको पता होना चाहिए कि नीटी बॉम्बे जल्द ही आईआईएम में कन्वर्ट होने वाला है, तो तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा ऑप्शन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीटी बॉम्बे अगर आईआईएम से होगा तो मतलब केट वाले बच्चे से जो वहाँ पे एमबीए करने आते हैं, उतना वैलिड आपका जो पर्टिकुलर वहाँ पे कोर्स रहने वाला है। तो गाइज आपके लिए, आप सबको पता है कि मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़, हमेशा मैं वीडियो के एंड में अपना नाम बताता हूँ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन माई नेम। एंड आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को चेक करिए, गेट इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन, वहाँ पे आपको हर एक सेगमेंट्स में मैंने वीडियो बना रखे हैं। और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप कौन से आईआईटी में जाना चाहते हो, कौन से पीएसयू में जाना चाहते हो, आप बार्क में जाना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच गाइज।